न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में आप लोग फोरेंसिक उसका भी करवाइए, कहीं ना कहीं क्लू वहीं पे है। अब तो अपनी प्रतिष्ठा बचा ले पटना पुलिस, और हम तो जिस पीड़ा में हैं उस पीड़ा को द्विगुणित करने का काम किया इनके प्रयासों ने। हॉस्टल और जो पुलिस लोग थे, जो कार्रवाई जिन पे हुई, वो आप देख रहे कार्रवाई कैसे होगी, कैसे हुई है इन पे। निलंबन हुआ, वे दोषी हैं, दोषी थे, हम बार बार कह रहे थे। एसआईटी जांच पर अब भरोसा नहीं, हमें न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह पटना में आकर करेंगे। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि नीट छात्रा के साथ जो बड़ा खेल खेला गया, उनके परिजनों ने ये बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने बताया है कि उन्हें एसआईटी जांच पर अब भरोसा नहीं है, इसलिए वे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे पटना में आत्मदाह करेंगे। परिजनों का यह आरोप है कि घटना की अगर सही जांच हुआ होता तो इसमें कई बड़े लोग फंसेंगे। एसआईटी के लोग केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार परिजनों को ही टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने घटना के बाद पटना में सीसीटीवी फुटेज गायब होने को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ कहना है कि यदि शुरुआत में ही सख्त कदम उठाए जाते तो सच्चाई बहुत पहले सामने आ जाती। मेरी बात सिर्फ कहने तक सीमित थी। कल पुलिस ने जो काम किया, अपने ही 2 पदाधिकारियों का निलंबन किया, अब सबकी समझ में बात आ रही होगी कि पटना पुलिस की भात पिट चुकी। अब तो अपनी प्रतिष्ठा बचा ले पटना पुलिस, और हम तो जिस पीड़ा में हैं उस पीड़ा को द्विगुणित करने का काम किया इनके प्रयासों ने। इनकी जांच की प्रक्रिया ने हमारी पीड़ा बहुत बढ़ा दी। हम इतने आहत हैं कि अब बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। अब तो दोष दिखाई पड़ना शुरू हो गया, दोष दिखाई पड़ना शुरू हो गया। जिनका निलंबन हुआ वे दोषी हैं, दोषी थे, हम बार बार कह रहे थे। सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, पुलिस वाले वरीय पदाधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब स्वीकार किया है उन्होंने, तो अब तो सबकी आंखें खुल चुकी। हम तो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश देख रेख। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि न्याय दिया जाए। जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक समझ की जांच प्रक्रिया बात। सीसीटीवी फुटेज में आप लोग फोरेंसिक उसका भी करवाइए, कहीं ना कहीं क्लू वहीं पे है, वहीं अटका हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, कैसे कोई फुटेज गायब हो जाएगा, सोचने वाली बात है। बिल्कुल साजिश है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा इसमें, एकदम निश्चिंत रहिए। और अगर एसआईटी टीम अच्छे से जांच करे तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, और यही लोग मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई हॉस्पिटल, कोई भी आपका कोई हॉस्पिटल कहीं आदमी जा रहा है तो ऐसा सीधा खारिज हो जाता है कि लड़की के साथ कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मल इंसान है, जाकर देखे लड़की का जो स्थिति था, उस स्थिति को देखकर मैं खुद बोला कि नहीं, कुछ न कुछ हुआ है। और डॉक्टर कैसे मुकर सकता है, तो ये गाइनो की लेडीज हैं, लेडीज कैसे मुकर सकती हैं कि कुछ नहीं हुआ। वो वीडियो मैं भी देखा हूँ गाइनो का, सीधा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है लड़की के साथ। ये कैसे हो सकता है। हॉस्टल और जो पुलिस लोग थे, जो कार्रवाई जिन पे हुई, वो आप देख रहे कार्रवाई कैसे होगी, कैसे हुई है इन पे। आपको बता दें, राजधानी पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें पीड़िता के अंडरगारमेंट्स में जो है मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने हड़कंप में मच गया है। मामले में लापरवाही बरतने को लेकर पटना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चित्रगुप्त नगर थाने में तैनात अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाना के अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने समय रहते सूचना संकलन और आवश्यक कार्यवाही नहीं की, जिससे मामले की गंभीरता को शुरुआत में ही नजरअंदाज किया गया। इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने हॉस्टल संचालक, अस्पताल और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सबकी मिलीभगत है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो उधर ये मामला सामने आने के बाद पटना समेत पूरे बिहार में छात्राओं और छात्रों का गुस्सा जो है उस उबल पड़ा है। वो जो है गंभीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खासकर कोचिंग हब के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके में संचालित गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वैसे अब जिस तरीके से परिजनों ने एसआईटी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं, उसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये मामला, ये जो केस है, ये अब किस मोड़ जो है डाइवर्ट होता हुआ नजर आएगा।